यूपीपीसीएस प्री 20 साल के प्रश्न हम लोग देख रहे हैं जो 20 सालों में क्वेश्चन आए थे। इसमें आज हम लोग 2008 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये इसकी 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके जरूर तो शुरू करते हैं। पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था जो थी वो शेरशाह ने शुरू की थी। फसलों की सूची भी बनवाई थी शेरशाह ने, जिसे रे कहते थे, रे। ठीक, तो पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था शेरशाह ने शुरू कराई थी। मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि किसके काल में हुई? तो जहांगीर के काल में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पाल शासक धर्मपाल कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। योग दर्शन पातंजलि। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? कोली वंश से। भारत के किस शिलाशय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीम बेटिका। महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल वैदिक काल में किसे अगन्य माना गया? तो गाय को। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण जो है लौरा देव से मिले थे। किस पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक, 2009 के क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। किस मुगल बादशाह ने 2 बार सिंहासन का रोहण किया था? सिंहासन रोहण हुआ तो औरंगजेब का 2 बार हुआ था। उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण जो है शाहजहां के समय हुआ था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। कथन कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, किसने कहा था? तो रामानंद ने। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर, जो प्रयाग में था, प्रतिष्ठानपुर। चंद्रवंशी वंश जो था उसका संस्थापक जो था पुरुरुआ-एल था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरैया नंदनगढ़ का स्तंभ। लौरैया नंदनगढ़ का स्तंभ सबसे सुरक्षित स्तंभ है। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? तो सिंधु तथा झेलम तथा चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, SJC, चिनाब। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा अब विलुप्त हो गए हैं, सत्य है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है, तो व्याख्या सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण? तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग। ये 4 चीज़ें बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रमुख कारण थी। पुराणों की कुल संख्या तो 18 पुराण होते हैं। हम लोग 2010 के प्रश्न को देखेंगे। पारणी और पातंजलि समकालीन थे शंगु के। पारणी और पातंजलि शंगु के समकालीन थे। प्राचीन श्रीवस्ती नगर का नगर विन्यास अर्ध चंद्राकार था। अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में सूचक नदी तो कुंभा नदी। बौद्ध संघ में प्रथम भिक्षुणी का प्रवेश कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक, कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की सौतेली माँ थी वो। तो बौद्ध संघ में प्रथम भिक्षुणी का प्रवेश जो है वैशाली में हुआ था। वैशाली में प्रवेश हुआ था। किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ? कनिष्ठ के सिक्कों पे। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। महान जैन विद्वान हेमचंद कुमारपाल की सभा में थे। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय का प्रसिद्ध नाम था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा।
अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा जो है दिल्ली में है। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग विभाजन किया थॉमसन ने। प्रथम गुप्त शासक जिसको परम भागवत उपाधि मिली कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड। परम भागवत की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को। खजुराहो का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने किया था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। यापनी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब का जो वाद्य यंत्र था जो वो बजाते थे वो वीणा बजाते थे, वीणा। अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। सुमेलित कहना है यहाँ पे, तो जहांगीर जो है बल्ख का युद्ध ये सुमेलित नहीं है, जहाँ शाहजहाँ के काल में हुआ था। बल्ख का युद्ध जो है, बल्ख का युद्ध शाहजहाँ के काल में हुआ था। इधर स्मारक है, इधर निर्माता आपको बताना है। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर, बुलंद दरवाज़ा अकबर, अकबर बुलंद है। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा अकबर। मोती मस्जिद आगरा जो है शाहजहाँ ने, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। आगरा शाहजहाँ, आगरा में शाहजहाँ, दिल्ली में औरंगजेब, दिल्ली औरंगजेब, दिल्ली औरंगजेब। मोती महल दिल्ली औरंगजेब। अब 2011 के प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें जो है सही कथन है, तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था, ये भी सही है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त काल सन 1319 से, ये भी सही है। भारत में मुस्लिम शासक सन 1192 में आरंभ हुआ, तो ये सभी जो हैं सही कथन थे, सभी सत्य थे। सुमेल नहीं है, तो अजमेर जो है कुव्वत अल इस्लाम, ये जो है सुमेल नहीं है। दिल्ली में निर्माण हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किसकी नहीं करते थे? तो मक्का की। मक्का की खेती जो है 15वीं सदी से प्रारंभ हुई थी। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो जय सिंह के, जय सिंह के। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किस शासक ने विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। कौन सा सूफी संत सर्वप्रथम अजमेर में बसा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। महाभाष्य के लेखक पातंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रीवास्ती में। किस राज्य में गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था? तो मल्ल गणराज्य, कुशीनगर जो है वहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रीवास्ती में ही दिए थे, आपको याद रखना चाहिए। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2012 के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।